Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss metabolism of sulfur containing amino acid. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं मैथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। ठीक है, इसमें मैथ्योनिन जो होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। सिस्टीन और सिस्टाइन क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। मैथ्योनिन की बात करते हैं सबसे पहले। मैथ्योनिन जो होता है प्रीकर्सर होता है सिस्टीन और सिस्टाइन की सिंथेसिस के लिए। सिस्टीन और सिस्टाइन की सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर होता है मैथ्योनिन। ये रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन। प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत के लिए क्या है? मैथ्योनिन रिक्वायर होता है। ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, इससे ग्लूकोज सिंथेसिस होती है। इसके अलावा क्रिएटिन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। क्रिएटिन सिंथेसिस होती है ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मैथ्योनिन से। ठीक है, 4 पॉइंट हमने स्टडी किए। ये क्या प्रीकर्सर है सिस्टीन और सिस्टाइन सिंथेसिस का, रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होता है। इसके अलावा क्रिएटिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिज्म की यदि बात करें मैथ्योनिन की, तो ये 3 पार्ट होते हैं मैथ्योनिन की मेटाबॉलिज्म के। सबसे पहले होता है ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन। ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा मैथ्योनिन का। देन कन्वर्जन होता है मैथ्योनिन का सिस्टीन और सिस्टाइन में। मैथ्योनिन कन्वर्ट होगा सिस्टीन और सिस्टाइन में। तो इसके बाद में सिस्टीन का क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। मैथ्योनिन मेटाबॉलिज्म के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन होगी जिसमें यूटिलाइजेशन होता है मैथ्योनिन का। देन मैथ्योनिन कन्वर्ट होता है सिस्टीन और सिस्टाइन में। फिर क्या होता है? सिस्टीन का डिग्रेडेशन होता है। यदि हम बात करें रिएक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन की। मैथ्योनिन जो होता है मैथ्योनिन कन्वर्ट होता है किस में? मैथ्योनिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन में। ठीक है, ये क्या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है मैथ्योनिन। एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन कन्वर्ट हो गया प्रेजेंस ऑफ द मैथ्योनिन एडिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। मैथ्योनिन एडिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम मैथ्योनिन को कन्वर्ट कर देता है एस एडिनोसिल मैथ्योनिन में। इस स्टेप में क्या एटीपी कन्वर्ट होता है पायरोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। यहाँ पे 3 एनर्जी फॉस्फेट क्या है? इसमें क्या 3 एनर्जी फॉस्फेट रिलीज होते हैं। तो ये इस स्टेप में क्या 3 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं। मैथ्योनिन से एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन बन गया। अब एस एडिनोसाइल जो मैथ्योनिन है मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। ठीक है, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो गया मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। मेथिल ग्रुप क्या होता है? ट्रांसफर हो गया। अब एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन जो होता है ये कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन में। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा? होमोसिस्टीनेज, एडिनोसिल होमोसिस्टीनेज एंजाइम। और इस स्टेप में क्या है? इस स्टेप में स्प्लिट होता है एडिनोसिल। एडिनोसिल क्या होता है? रिलीज होता है। एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन से एडिनोसिल निकल गया, ये कन्वर्ट हो गया होमोसिस्टीन में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एडिनोसिल होमोसिस्टीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब होमोसिस्टीन जो होता है होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मैथ्योनिन में। होमोसिस्टीन कन्वर्ट होगा मैथ्योनिन में मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ हम बोल सकते हैं, यहाँ दूसरा एंजाइम भी आ सकता है मैथ्योनिन सिंथेज एंजाइम जो क्या है बीटा ब्यूटाइल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बीटा ब्यूटाइल डिपेंडेंट एंजाइम होते हैं। इधर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, तो ये क्या है? मैथ्योनिन से सिंथेसिस हो गई किसकी? मैथ्योनिन यूटिलाइज हुआ। मैथ्योनिन यूटिलाइज हुआ। देखो मैथ्योनिन से सबसे पहले बना एस एडिनोसिल मैथ्योनिन। एस एडिनोसिल मैथ्योनिन कन्वर्ट होता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में। वो कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन में। होमोसिस्टीन से अगेन क्या मैथ्योनिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोसिस्टीन जो होता है वो सेरिन के साथ क्या होगा? कंडेंस का होगा। सेरिन के साथ कंडेंसेशन होगा उसका, और क्या बनाएगा? वो बनाएगा सिस्टाथियोनिन। सिस्टाथियोनिन बनता है होमोसिस्टीन और सेरिन से। प्रेजेंस ऑफ द सिस्टाथियोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सिस्टाथियोनिन बन गया। सिस्टाथियोनिन से सिस्टाथियोनिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस्टीन बनता है और होमोसेरिन बनता है। ठीक है, सिस्टाथियोनिन जो होता है कन्वर्ट होता है सिस्टीन में और होमोसेरिन में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? सिस्टाथियोनिनेज, जो भी क्या है पीएलपी डिपेंडेंट होता है। अब जो सिस्टीन होता है सिस्टीन, इसमें सल्फर एटम तो आता है होमोसिस्टीन से। ठीक है, और रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल किससे आएगा? सेरिन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें होमोसेरिन की। होमोसेरिन कन्वर्ट होता है प्रोपायोनिल कोएंजाइम ए में। प्रोपायोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, जो टीसीए साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगेन समराइज कराऊं। हमने क्या कहा? हमने बोला कि होमोसिस्टीन जो होता है सेरिन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टाथियोनिन में। सिस्टाथायोनिन में कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंस इसमें कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज, जो पीएलपी डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट सिस्टाथायोनिन जो होता है सिस्टाथायोनिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में।
ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टीन और होमोसेरिन में। और सिस्टाथायोनिनेज जो एंजाइम है ये भी पीएलपी डिपेंडेंट होता है। अब सिस्टीन और होमोसेरिन बन गया, होमोसेरिन कन्वर्ट होगा प्रोपाइनिल कोएंजाइम में, वो कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम में और टीसीए साइकिल में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो देखो सेकंड स्टेप में क्या बोला था हमने, मैथ्योनिन कन्वर्ट होता है सिस्टाइन में, मैथ्योनिन कन्वर्ट होता है सिस्टीन और सिस्टाइन में, सिस्टीन का फॉर्मेशन होगा, मैथ्योनिन कन्वर्ट होगा सिस्टीन में। तो हमने 2 स्टेप की स्टडी कर ली, ट्रांसमेथाइलेशन की और सेकंड स्टेप कन्वर्शन ऑफ मैथ्योनिन टू सिस्टीन एंड सिस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सिस्टीन, सिस्टीन के डिग्रेडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सिस्टीन के डिग्रेडेशन की यदि बात करें, सिस्टीन जो होता है ये कंपोनेंट होता है ग्लूटाथियोन का, ये क्या डिग्रेडेट होगा, इसका डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मरकैप्टोएथेनोलामीन में। मरकैप्टोएथेनोलामीन जो होता है पेंटोथीनिक एसिड या पेंटोथीनेट के साथ रिएक्ट करके कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि सिस्टीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मरकैप्टोएथेनोलामीन में, और ये क्या है, ये रिएक्ट करेगा किससे, पेंटोथीनेट से, पेंटोथीनिक एसिड से, विटामिन से। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम ए में। इसके अलावा सिस्टीन जो होता है सिस्टीन डीऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, सिस्टीन सल्फिनेट बनाता है, सिस्टीन सल्फिनेट बनेगा। अब सिस्टीन सल्फिनेट कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टिक एसिड में, सिस्टिक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या बनेगा, टोरिन बनता है। टोरिन जो होता है कोलिक एसिड के साथ, बाइल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और टोरेकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिस्टीन जो होता है सिस्टीन सल्फिनेट, ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एलिनिन को स्प्लिट कर देगा, सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में, ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ये सल्फेट जो होता है, सल्फेट जो होता है ये क्या है, नेक्स्ट सल्फेट, ये एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिव होता है और ये क्या है, पीएपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सल्फेट जो होता है वो क्या होगा, डिटॉक्स, ये पीएपीएस क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा इसका। ठीक है, फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट, और इसका क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट सिस्टीन जो होता है वो डिग्रेडेशन होगा किसमें, पायरुवेट में, पायरुवेट वेरियस स्टेप के थ्रू क्या देता है, ग्लूकोज देता है। ठीक है, डीसल्फाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, मैं अगेन समराइज कर रहा हूँ, सिस्टीन, सिस्टीन से बनता है मरकैप्टोएथेनोलामीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो पेंटोथीनेट के साथ मिलकर कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। सिस्टीन, सिस्टीन से बनेगा सिस्टीन सल्फिनेट, सिस्टीन डीऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सिस्टीन सल्फिनेट कन्वर्ट होता है सिस्टिक एसिड में, सिस्टिक एसिड से बनता है टोरिन, और टोरिन कन्वर्ट हो जाएगा टोरोकोलेट में कोलिक एंजाइम से, कोलिक एसिड से रिएक्शन करके। ठीक है, इधर सिस्टीन सल्फिनेट जो होता है सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ये सल्फेट पीएपीएस में कन्वर्ट होता है, जो क्या डिटॉक्सिफिकेशन इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सिस्टीन जो होता है डिग्रेडेट होता है डीसल्फाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट में, पायरुवेट जो होता है ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, ये हो गया सिस्टीन के डिग्रेडेशन की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ सल्फर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। एक होता है सिस्टीन्यूरिया, सिस्टिनोसिस, और एक होता है होमोसिस्टिन्यूरियाज। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टीन्यूरिया। सिस्टीन्यूरिया होता है ड्यू टू इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ कोला। कोला बोले तो सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन और आर्जिनिन, ये 4 अमीनो एसिड होते हैं, उनका एक्सक्रिएशन बढ़ जाने से होता है सिस्टीन्यूरिया डिजीज। ठीक है, कौन कौन से, इनको याद करेंगे, कोला से कोला में क्या, C4 सिस्टीन, O4 ऑर्निथिन, L4 लाइसिन, A4 आर्जिनिन, इनका एक्सक्रिएशन बढ़ जाने से सिस्टीन्यूरिया होता है। आइडेंटिफाइड होता है लैब में साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टिनोसिस। सिस्टिनोसिस में एक्यूमुलेशन होता है सिस्टीन का ब्लड में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। ठीक है, सिस्टिनोसिस जो होता है इसमें क्या, लाइसोसोमल फंक्शन डिफेक्टिव हो जाएगा, ये इसका प्राइमरी कॉज है। इसके अलावा डिफेक्ट होता है स्प्लीन में, किडनी में, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में और लिवर में। ठीक है, और रीनल फंक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। सिस्टिनोसिस में हमने क्या कहा कि एक्यूमुलेशन होता है सिस्टीन का ब्लड और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, डिफेक्ट होता है लाइसोसोमल फंक्शन में, इसके अलावा डिफेक्ट होता है स्प्लीन, किडनी, बोन मैरो, लिम्फ नोड और लिवर में, और रीनल फंक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोसिस्टिन्यूरियाज। होमोसिस्टिन्यूरिया होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन सिस्टाथियोनिन, जो सिस्टाथियोनिन सिंथेज एंजाइम होता है उसमें डिफेक्ट हो जाएगा। सिस्टाथियोनिन सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट से होता है होमोसिस्टिन्यूरिया। इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टिन, होमोसिस्टिन का लेवल क्या बढ़ जाता है यूरिन में और ब्लड में, जिससे क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर एपिसोड आते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं, होमोसिस्टिन्यूरिया टाइप 1, 2, 3 एंड 4। टाइप 1 जो होता है इसमें डिफेक्ट ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन सिस्टाथियोनिन सिंथेज। सिस्टाथियोनिन सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट के कारण होता है टाइप 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, होमोसिस्टिन एक्यूमुलेट होता है, जिससे क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है।
टाइप सेकंड होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज एंजाइम में डिफेक्ट से होता है टाइप सेकंड। टाइप थर्ड होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन किसकी सिंथेसिस में, मिथाइल कोबालमिन की सिंथेसिस में डिफेक्ट हो जाएगा तो टाइप होमोसिस्टिन्यूरिया टाइप थर्ड होता है। और टाइप 4 होता है डिफेक्ट इन इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट के कारण। तो ये हमने 3 डिसऑर्डर पढ़े। सबसे पहले सिस्टिनूरिया के बारे में पढ़ा, देन सिस्टिनोसिस, देन हमने होमोसिस्टिन्यूरियाज के बारे में पढ़ा, उसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सबसे पहले हमने स्टडी की थी क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैथियोनिन के बारे में। देन हमने बताया 3 पार्ट होते हैं मैथियोनिन मेटाबॉलिज्म के। फर्स्ट होता है ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन, देन कन्वर्जन ऑफ मैथियोनिन टू सिस्टीन एंड सिस्टाइन, देन होता है डिग्रेडेशन। ठीक है,